हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम वीकली वोकैबुलरी करने वाले हैं। 30 वर्ड्स करते हैं हम एक वीक में। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, अपडेट, वहाँ पर वो पोस्ट हो जाता है। फर्स्ट वर्ड है ब्लेटेंट, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फ्लैग्रेंट। ठीक है, इसका बेसिकली अगर मीनिंग देखा जाए तो कोई बहुत ही ऑफेंसिव होता है तो उसको बोलते हैं कि वो बहुत ही ब्लेटेंट है। ठीक है, सिनोनिम है ग्लैरिंग या ऑब्वियस। एंटोनिम है इनकॉन्स्पिशियस। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी टर्न्ड हर बैक ऑन हिम इन अ ब्लैलेंट डिसरिगार्ड ही वॉजंट लाइकली टू बी मिस इंटरप्रेट। उसने उसको पीठ दिखा दी, मतलब पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसने बहुत ही ब्लैलेंटली तरीके से उसको डिसरिगार्ड किया था। नेक्स्ट है स्लेंडर, जिसका मतलब होता है मीगर। मीगर मतलब क्या होता है, जो काफ़ी थिन हो। ये फिश के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत ही पतला सा जो होता है ना, सिलेंडर से आपको पता चल रहा होगा। मतलब लिमिटेड है, स्लाइट है। एंटोनिम है कंसिडरेबल। एग्जाम्पल सेंटेंस इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल ऑफ स्लेंडर मीन। इंडिया का पॉपुलेशन तो बहुत ही लार्ज है, बट उसके जो लोग हैं बहुत ही स्लाइटली मीन करते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक, जिसका मतलब होता है टैक्टफुल। सिनोनिम है इसका सेंसिटिव या स्टेबल। एंटोनिम है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट मतलब कुछ भी ओपन में ही बोल रहा है। सेंसिटिव या डिप्लोमेटिक या टैक्टफुल मतलब ये हो गया कि आप सोच समझ के बोल रहे हो, आपको क्या बोलना है। ठीक है, आपकी बातों का कोई मतलब बन रहा है, तर्क बन रहा है, पर यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे ही बोले जा रहे हो, तो वो उसका एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही ट्राइड हिज बेस्ट टू बी डिप्लोमेटिक बट फेल। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया कि वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से बोले, बट वो फेल हो गया। नेक्स्ट इज क्लैश, जिसका मतलब है बी इनकम्पैक्टिबल। मतलब बोलते हैं ना क्लैश पर्सनालिटी, यहाँ पे वो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब वो कुछ और कर रहे हैं उसके सामने, या कोई फ्रेंड है आपका, वो फ्रेंड हो ही नहीं सकता अगर आपकी पर्सनालिटी क्लैश कर रही हो, आपकी बातें नहीं मिल रही है एक दूसरे से। तो सिनोनिम हो गया इसका नॉट मैच, नॉट गो। ठीक है, एंटोनिम हो गया मैच, एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड होता है तो काफ़ी टाइम ये होता है कि हम दोनों की जो भी चॉइसेस है वो मैच करती है, बट जब अगर आप इनकम्पैक्टेबल हो तो मतलब आपकी चॉइसेस मैच नहीं कर रही है। एग्जाम्पल सेंटेंस द येलो शर्ट क्लैश्ड विद हर पर्पल स्कर्ट। तो जिसने येलो कलर का शर्ट पहना था वो क्लैश कर रहा था उसके पर्पल स्कर्ट से। येलो एंड पर्पल सोचो कितना डिफरेंट है ना कलर, तो वही बोल रहा था। नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड एक्सटॉर्शनेट, जिसका मतलब है एक्सऑर्बिटेंट या अत्यधिक। अत्यधिक मतलब हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो हो गया। ठीक है, एक्सेसिव या स्काई हाई। सिनोनिम हो गया इसका। एंटोनिम है रीजनेबल, मतलब जितना चाहिए उतना है। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस द फी वॉज नथिंग बट एक्सटॉर्शनेट। जो फीस है, किसी किसी एग्ज़ाम फीस भी देखी होगी आपने, या कॉलेज की फ़ीस होती है जो इतनी ज़्यादा होती है कि वो नहीं होनी चाहिए ऐसी, तो वही बोला है द फी वॉज नथिंग बट एक्सटॉर्शनेट। नेक्स्ट है डबीशियस, संदेहात्मक या डाउटफुल। ठीक है, किसी पे डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, हिंदी में संदेह बोलते हैं डाउट को, तो उसको बोल सकते हैं हम डबीशियस। सिनोनिम है अनसर्टेन, अनश्योर, श्योर नहीं है हम उस चीज़ के बारे में। जैसे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के डेट्स आते हैं तो हम उसके बारे में कभी श्योर नहीं हो सकते, तो कह सकते हैं वो एक डबीशियस है। टेंटेटिव बोलते हैं ना हम उसको, टेंटेटिव डेट। एंटोनिम सर्टेन हो गया, मतलब हमें पता है हाँ इसी दिन होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस आई वॉज रादर डबीशियस अबाउट द होल आइडिया, कि मैं क्या हूँ, बहुत ही डाउटफुल हूँ उस पूरे आइडिया के ऊपर। नेक्स्ट है सेवन, कैशन, मतलब होता है केयरफुल या सतर्क। सिनोनिम हो गया वेरी या अवेयर। एंटोनिम हो गया इनकैशियस, मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी करे जा रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस एनी कैशियन टूरिस्ट विल गार्ड हर पासपोर्ट। कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, देखो पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है, कहीं पे भी जाओ पासपोर्ट चेक होता है उनका। ठीक है, किसी और कंट्री से आओ तो कोई भी अगर कैशियस टूरिस्ट है, मतलब केयरफुल है, तो अपना पासपोर्ट को अच्छे से संभाल के रखेगा। अगला है कंसर्न। कंसर्न मतलब होता है चिंता, एंजाइटी। सिनोनिम वरी या डिस्क्वाइट। एंटोनिम सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब होता है शांत बहुत ही, या काम। एग्जाम्पल सेंटेंस सिया ग्रेज्ड एट हर विद कंसर्न। सिया ने उसकी तरफ कैसे देखा,
कंसर्न भरी आंखों से या निगाहों से, कुछ भी बोल सकते हैं। ग्रेज मतलब वही होता है देखना। नेक्स्ट है मिसचीफ, जिसका मतलब है शरारत या बैडनेस। सिनोनिम हो गया मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट। एंटोनिम हो गया सोलेमनिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस, शील मेक श्योर शिया डजन गेट इनटू मिसचीफ। तो वो क्या करेगी, ध्यान रखेगी जो सिया है वो कुछ शरारत ना करे, इसका ध्यान रखेगी वो। 10th है हमारा डिफायंस, जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। किसी अथॉरिटी को अगर हम डिसरिगार्ड करें तब बोल सकते हैं डिफायंस। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने ये बोला लेकिन हम उसको कुछ और, गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ हो सकता है। सिनोनिम है इसका ऑपोजिशंस या कन्फ्रंटेशन। जैसे आप देख रहे हो न्यूज़ में डेली देखते हो कि अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ बोलती है तो जो ऑपोजिशन होते हैं कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट बोलते ही रहते हैं। ठीक है। एंटोनिम हो गया सबमिशन, मतलब हाँ जो बोल रहे हैं हम कर देंगे, सबमिसिव बिहेवियर वाले लोग। फिर एग्जाम्पल सेंटेंस है ही वॉज एन एक्ट ऑफ अ डिफायंस। जो उसका जो भी उसने एक्ट किया था उसका एक्ट कैसा था, रेजिस्टेंस के लिए था। जैसे प्रोटेस्ट करते हैं लोग, अभी ये फार्मर बिल्स अभी तक चल रहा है तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो कैसे बैठे हुए हैं रोड पे, तो वही सब। ठीक है, कि जो उनका एक्ट है वो क्या है, एक डिफायंस है। नेक्स्ट है कन्विक्शन, जिसका मतलब होता है सर्टेनिटी, सर्टिट्यूड या एश्योरेंस। एंटोनिम है इसका अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी हैड बीन स्पीकिंग फॉर सम 5 मिनट विद फोर्स एंड कन्विक्शन। वो कैसे बोल रही थी, मतलब 5 मिनट से जो भी उस बोल रही है उसकी बातों में सर्टेनिटी है और बहुत ही फोर्स से बोल रही है। 12th है स्टार्टल, जिसका मतलब डराना या सरप्राइज बोला है। कभी कभी हम लोग डर के मारे भी सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा वो सरप्राइज एक प्लेजेंट ही एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। सिनोनिम है फ्राइटेंड या स्केयर। एंटोनिम है पुट एट ईज। एग्जाम्पल सेंटेंस, अ सडन साउंड इन द डोरवे स्टार्टल्ड हर। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे खोए होते हैं और कुछ अचानक से गिर जाए, या हम लोग ऐसे रूम में बैठे अपने आप दरवाज़ा खुल जाए, तो इतनी स्कैरी मूवीज़ देख के हमें ऐसा लगता है ना क्या हो गया, तो वही स्टार्टल्ड हो गई वो। ठीक है। अगला है 13 इंड्यूस। इंड्यूस मतलब है परसुएड या कन्वेंस करना या मिल जाना। जैसे हम लोग कुछ भी चाहते हैं तो हम लोग उसको कन्वेंस करते हैं कि ये दे दे, या परस्यूट करते हैं। परस्यू किसी ह्यूमन को कर सकते हैं। एंटोनिम हो गया डिस्यूड, परस्यूट से आया, ये उसका ऑपोजिट है। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द पिकेट इंड्यूस्ड मैनी वर्कर टू स्टे अवे। तो यहाँ पे पिकेट वर्ड आया है। पिकेट मतलब क्या होता है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है उसको बोलते हैं। तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी जो वर्कर्स थे, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज़ में या न्यूज़ में भी आता है कि जो वर्कर होते हैं उस ग्रुप के वही प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से बाकी वर्कर्स भी काम पे नहीं आते हैं। तो यही है उस सेंटेंस। अगला है इंडक्ट, ये था इंड्यूस, ये है इंडक्ट। इसका मतलब है एडमिट टू। सिनोनिम है अलाउ इनटू या इंट्रोड्यूस टू। एंटोनिम है बार फ्रॉम, उससे दूर कर देना, अलग कर देना। बार मतलब आपको बताया था मैंने एक वीडियो में। इंट्रोड्यूस करना मतलब मिलाना, बार मतलब अलग कर देना या प्रोहिबिट कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, एग्रीमेंट्स हैव बीन मेड टू इंड्यूस न्यू मेंबर टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एग्रीमेंट्स बन गए थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नए मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा। ठीक है। अगला है 15th एसेसिबल, जिसका मतलब होता है अप्रोचेबल, जो हमें आराम से मिल जाए। ठीक है, जैसे हमें कुछ मेडिसिन चाहिए और वो आराम से मिल जा रही है तो उसको बोल सकते हैं वो अप्रोचेबल मेडिसिन है। या कोई भी चीज़ जैसे दूध हो गया, जो खाने पीने का नॉर्मल सामान होता है वो सब एसेसिबल होता है ना सबके पास। सिनोनिम्स है इसका अवेलेबल या इजी गोइंग। एंटोनिम हो गया अनअप्रोचेबल। अब कोई बोलेगा मुझे घर के बगल में ही हिमालय चाहिए, तो वो क्या है, अनअप्रोचेबल है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज़ मोर एसेसिबल दैन मोस्ट टाइकून। टाइकून क्या होता है, टाइकून बिजनेसमैन के लिए यूज़ होता है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, तो वो लोग ईजिली मिलते नहीं है किसी को। जैसे कुछ इंटरव्यू वगैरह लेना है तो कोई उनसे बात नहीं कर पाता, लेकिन वो जिसके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है वो ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, एसेसिबल है। नेक्स्ट इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब होता है बहुत सारी एक साथ जब फीलिंग आने लग जाती है ना, तो उस उधर ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है। इमेंस, प्रोफ्यूज या एनॉर्मस। एंटोनिम हो गया स्मॉल, कुछ छोटा अमाउंट में। एग्जाम्पल सेंटेंस है, हिज पार्टी वन ओवरवेलमिंग सपोर्ट। उसकी पार्टी को कैसा मिला, जैसा अभी इंडिया जीत गई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, तो इंडिया को कैसा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है सबकी तरफ से। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, ये वर्ड आप सबको पता होगा। ठीक है,
इम्बैलेंस बोल सकते हैं, इनइक्विटी बोल सकते हैं, या डिसप्रपोर्शन बोल सकते हैं। एंटोनिम हो गया इक्विटी, इनइक्विटी से आया है ये इक्विटी, ठीक है। यहाँ पे इन लगा दोगे तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है सोशल इनइक्वालिटी इज़ नाउ एट इट्स पीक। सोशल इनइक्वालिटी मतलब कब से, इंडिया में तो काफ़ी टाइम से ही चलते जा रहा है, अभी भी काफ़ी सोशल इनइक्वालिटी है। सिर्फ अब अगर देखा जाए तो नॉट ओनली ऑन सोशल कास्ट बेसिस, पर अगर मनी के हिसाब से भी देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इंडिया में। अगला है इंटीग्रिटी, जिसका मतलब है अखंड या यूनिटी। सिनोनिम है यूनिफिकेशन। जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो इसीलिए बना है क्योंकि उन्होंने सारे भारत को जोड़ा था। किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। होलनेस, एंटोनिम हो गया डिवीजन, किसी को हम डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, द पीएम अपहोल्ड्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सवर्निटी। तो पीएम क्या करते हैं? सबको यूनिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है क्रूड या सेवेज। सिनोनिम है इसका क्रूल। ये क्रूल अलग है और ये क्रूड जो लिखा है वो अलग है, ठीक है। ब्लड थर्स्टी, ब्रूटल उसको बोलते हैं काफ़ी बुरी तरीके से किसी के साथ कोई बिहेव करे या मार दे स्पेशली, तब उसको बोलते हैं, ठीक है। या आपने न्यूज़ में सुना होगा, स्पेशली अगर कोई रेप विक्टिम आता है तो, ठीक है। डेली इंडिया में कोई ना कोई ऐसा केस आता ही है। मैं तो डेली न्यूज़ देखती हूँ तो देखती हूँ, उसमें कोई ना कोई ऐसी सीन आता है, उसमें कभी किसी को कहीं मार के डाल देते हैं, कभी किसी को जिंदा ही जला देते हैं। तो ये सब जो काम कर रहे हैं ये लोग, ये ब्रूटल है, ठीक है। एंटोनिम हो गया जेंटल। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ अ ब्रूटल मर्डर। उसको क्या एक्यूज किया गया था? कि उसने एक खून किया है बहुत ही खराब तरीके से। 20th है अलूड, जिसका मतलब होता है संकेत करना या सजेशन देना, ठीक है। सिनोनिम हो गया इम्प्लाई या मेंशन। जैसे कभी कभी बोलते हैं घर में कुछ हो गया, बोलते हैं किसने किया, तो हम लोग इशारा करके बोलते हैं हाँ ये इसने किया या इसने किया है, तो वो हो गया सजेशन देना, इम्प्लाई करना, उसकी तरफ इशारा करना या मेंशन करना। एंटोनिम हो गया इसका स्पेसिफाई। स्पेसिफाई क्योंकि स्पेसिफिकली बता दिया, यहाँ पे हम सिर्फ सजेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, मिसेस शर्मा अलूड टू सम हेल्थ प्रॉब्लम विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। उन्होंने कुछ उनकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में बताया, लेकिन स्पेसिफिक होकर नहीं बताया, ठीक है। अगला है 21 एक्सक्रूशन, जिसका मतलब होता है भ्रमण करना या क्रूज। सिनोनिम क्या है? एक्सपीडिशन या जॉन। एक्सपीडिशन क्या बोलते हैं? देखना डिस्कवरी वगैरह पे कुछ शोज भी आते हैं एक्सपीडिशन के, तो वो लोग क्या करते हैं इधर से उधर जाते हैं। भ्रमण करना मतलब ही यही होता है, ठीक है। इधर से उधर जाना, चीज़ों की खोज करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना। वहाँ पे जैसे अगर वाटर में जा रहा है कोई, क्रूज़ लेके जा रहा है, जैसे यहाँ क्रूज़ लिखा है ना, तो शिप से जा रहा है तो सारे वाटर एनिमल्स जितने भी उनके बारे में पता करना, तो ये सब हो गया, ठीक है। एंटोनिम हो गया हॉल्ट या स्टॉप करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आवर आइलैंड एक्सक्रूशन ऑफ हॉन्डुरास वॉज फिल्ड विद ट्यूरिंग द लैंडमार्क। हम उनका जो भी एक्सक्रूशन था वो कैसा था? वो लैंडमार्क्स को टूर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 22 फोक्सी, जिसका मतलब है कैजुअल, ठीक है, मिलनसार। सिनोनिम हो गया होमली या इनफॉर्मल। जैसे हम कैजुअल कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं ना, कि कैजुअल कपड़े मतलब घर में जैसे पहनते हो उसी टाइप के कपड़े पहन के आना, और किसी पार्टी वगैरह में जाते तो हम उसको अलग बोलते हैं पार्टी वेयर या एथनिक वेयर। पर अगर घर घर में तो होमली यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल। एंटोनिम हो गया फॉर्मल या कोल्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस, अनुराधा इज़ अ फ्लोक्सी फेलो। वो कैसी है? बहुत ही होमली फेलो है, मिलनसार है, सब में घुल मिल के रह लेती है, ठीक है, कैजुअली रहती है हमेशा। अगला है 23 क्रेविंग। क्रेविंग मतलब होता है किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। सिनोनिम हो गया एपेटाइट या हैंकरिंग। क्रेविंग ज़्यादातर यूज़ होता है फूड के लिए, इसलिए एपेटाइट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। एंटोनिम हो गया डिस्गस्ट या डिसलाइक। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, माइंड इज फुल ऑफ अनप्लेजेंट क्रेविंग्स। क्रेविंग्स क्यों? मतलब उसके दिमाग में हमेशा कैसे अनप्लेजेंट से क्रेविंग्स रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वर्क, जिसका मतलब होता है पागलपन या एनसेंट्रिसिटी। ऑडिटी या फॉइबल इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम हो गया नॉर्मलिटी या इनएबिलिटी। तो यहाँ पे जो एनसेंट्रिक लिखा है इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? जो भूत प्रेत या जादू टोने में विश्वास करता हो या जो करते हो उसको, ठीक है, उसको बोल सकते हैं एनसेंट्रिक। ये वर्ड ना आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा,
ठीक है। 6th क्लास में एक चैप्टर था लास्ट में, मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा अभी ठीक से। अगर आप CBSE बोर्ड के होंगे तो आपने पढ़ा होगा, उसमें एक आदमी रहता है, उसको बोलते हैं कि उस भूत को जाना है, तो दूसरे गांव में जाता है, तो एक बूढ़ी औरत आती है, उसको अंडा और नमक देती है। लास्ट का कुछ चैप्टर है विजय कुमार, जिसमें वो पहलवान होता है समथिंग, ठीक है। तो उसमें ये वर्ड आया था, ये अभी मैंने थोड़े दिन पहले बच्चों को पढ़ाया था तो मुझे याद है, इसलिए मुझे याद आ गया ये वर्ड देखते ही। एग्जाम्पल सेंटेंस है वेयरिंग ओनली पिंक सॉक्स इज गायत्रीज ऑडेस्ट क्वर्क। तो उसका क्या है, वो हमेशा पिंक सॉक्स ही पहनती है, तो ये उसकी मान्यता है। जैसे हम किसी किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं कि नहीं ऐसे करने से ऐसे होगा या ये करने से वो होगा, तो उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 25th क्रीक, जिसका मतलब है स्क्वीक। सिनोनिम है इसका ग्रॉन या स्क्रीच। ये एक साउंड होता है, ठीक है। चरमराना लिखा है, जैसे दरवाजे को अगर वो करो जो काफ़ी पुराना डोर हो तो और फंसा हो, तो उसको खोलने से कैसे आवाज़ आती है। लोहे के गेट वगैरह खोल के देखना, कभी कहीं तो होगा स्कूल वगैरह में पुराने गेट, तो देखना उससे कैसे साउंड आती है। तो ये सब साउंड है, ठीक है। मम्बल मतलब कुछ धीरे धीरे बोलना, विस्पर करना भी वही होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर वॉज अ लाउड क्रीक इन अ कॉरिडोर। कॉरिडोर में कैसी, कॉरिडोर मतलब क्या होता है, बरांडा बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से एक क्रीक आई, साउंड आई। 26 है अनफेन, जिसका मतलब है ओरिजिनल, ठीक है। कोई जेन्युइन है, रियल है, फेक नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनफेन। एंटोनिम हो गया प्रिटेंटियस, काउंटर फेक, जो काफ़ी प्रिटेंड करता हो, जो नहीं है, जैसा नहीं है फिर भी वैसा बनने की कोशिश कर रहा हो, तो प्रिटेंटियस बोल सकते हैं उसको। काउंटर फेक मतलब भी यही होता है कि कुछ और हो और आप कुछ और बन के दिखा रहे हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है द रियलिटी शो वॉज कम्प्लीटली अनफेन्ड एंड फ्री ऑफ स्क्रिप्ट फाइट। तो कोई भी रियलिटी शो की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो काफ़ी ओरिजिनल थी और कोई स्क्रिप्ट नहीं था उसमें, ऐसा बोला गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे को लगता है सारे जो मैक्सिमम रियलिटी शोज़ होते हैं वो स्क्रिप्टेड ही होते हैं। 27 है बंगल, जिसका मतलब होता है मेसअप कर देना, ठीक है। कुछ भी अगर आप कर रहे हो गलत हो गया या ऑकवर्डली आप कर रहे हो तो उसको बोल सकते हैं, ठीक है, बंगल। सिनोनिम हो गया इसका ब्लंडर या मिसमैनेज, गलत तरीके से कर तो रहे हो लेकिन गलत तरीके से हो गया या ब्लंडर हो गया। सो आपको दूध, चाय बनाने के लिए दूध में चीनी डालना था तो आपने नमक डाल दिया, आपने बना तो दिया लेकिन एक ब्लंडर कर दिया उधर, ठीक है। एंटोनिम हो गया मैनेज या फिक्स। एग्जाम्पल सेंटेंस ही वॉज फायर्ड एज ही कुड बंजल द सिंपलेस्ट टास्क गिवन टू हिम। उसको फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया नौकरी से, क्योंकि वो कुछ भी उसको टास्क दो, सिंपलेस्ट सा भी टास्क दो, उसको गड़बड़ कर देता था। ट्रिएट, जिसका मतलब है अब्यूज करना या रैंटिंग या डिसनंसिएशन, ये हो गए इसके सिनोनिम। उपेक्षा करना, इसके एंटोनिम हो गए प्रेज या कॉम्प्लीमेंट करना। अब यहाँ पे आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, ठीक है, या उसके बारे में इधर उधर रैंट कर रहे हो जाके किसी से, पर यहाँ पे आप प्रेज कर रहे हो, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो ये इसके इंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल सेंटेंसेस का द एम्प्लॉय लॉन्च अ टिरेड व्हेन ही फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। तो अभी उसको जॉब से निकाल दिया, तो उसको जो भी मन में आ रहा था तो वो अब्यूज़ किए जा रहा था, ठीक है, बॉस को या जिसने भी उसको नौकरी से निकाला। कैकस, जिसका मतलब है दल या ग्रुप, गैदरिंग टू मेक अ डिसीजन, कोई डिसीजन बनाना है उसके ऊपर एक ग्रुप को बुलाया गया है, दल है, तो उसको बोल सकते हैं कैकस। सिनोनिम है इसका गैदरिंग या कन्वेंशन। एंटोनिम है इंडिविजुअल या वन, तो कोई अकेला ही है और यहाँ पे पूरे लोग हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस द लेजिस्लेटिव कैकस हैज़ अ लॉन्ग डिस्कशन ओवर द न्यू बिल। कोई भी बिल आता है, जैसे अभी फार्मर बिल्स है या 3 तलाक वाला बिल था, काफ़ी सारे बिल आते रहते हैं, तो उसके ऊपर लेजिस्लेटिव जो है, जो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, ठीक है, उसके बाद न्यू बिल्स को लाया जाता है। वोटिंग भी होती है कि कौन कौन इस बिल के साथ है, कौन कौन अगेंस्ट है। अगर आपने कभी पार्लियामेंट सेशंस देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 30 ट्यूमिल्ट, जिसका मतलब है चाजो या कोलाहल। काफ़ी सारे लोग मिलकर अगर शोर मचा रहे हैं ना तो उसको बोलते हैं कोलाहल, ठीक है। सिनोनिम है इसका कमोशन या एजिटेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस है द पेट्रोल प्राइस आर रिजन ड्यू टू द पॉलिटिकल ट्यूमिल्ट इन द गल्फ कंट्री। तो जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ने लगे क्योंकि जो पॉलिटिकल ट्यूमिल्ट मतलब कुछ फाइट चल रही होगी, जिस कंट्री से हम पेट्रोल ले रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल दे तो रहे हैं लेकिन प्राइस बढ़ा के दे रहे हैं। इसलिए हमें जो हमारे आसपास की कंट्री है उसके साथ भी रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। तो ये था आज का लास्ट वर्ड।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।